है, जहाँ काफ़ी सारे लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तभी बीजॉन कहता है कि ये फकिंग बास्टर्ड कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तभी हम एक और ट्रैप को देखते हैं जहाँ बीजॉन उसके सामने से निकल जाता है और उसे बाल बाल बच जाता है, और वहीं लगातार नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है। तभी बीजॉन अपने मन में कहता है कि अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुका तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए, और अगर मैं एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहा ज़रूर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ इस डार्कनेस में से। और मुझे नहीं पता कि उस बंदे का क्या हुआ, क्या मरने के बाद वो दोबारा अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस चला गया। तभी तभी वार्निंग आता है कि प्लेयर का 5% से भी कम वैटिलिटी बची हुई है, और अगर उसे समय से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मारा जा सकता है। और वहीं वहीं बीजॉन आगे बढ़ रहा होता है इसी आस में कि वहाँ उसे कोई रोशनी मिल जाए। तभी बीजॉन के सामने उसका एक रूप आ जाता है जहाँ वो बीजॉन का मजाक उड़ाकर कहता है कि रोशनी, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बारबेरियन को कोई पसंद करता है? तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। इस पर बीजॉन कहता है कि तुम फकिंग बास्टर, क्या तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हो? मैं वापस नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक इल्यूजन हो। इस पर वो कहता है कि तुम अभी सिर्फ इस मॉन्स्टर से बच के भाग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई तुम्हारी ह्यूमन मदद करने वाला है या तुम्हें कोई मदद मिलेगा? इस पर बीजॉन कहता है कि कोई नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे किसी भी हर हालत में मुझे सर्वाइव करना है और मुझे उस लाइट को पाना है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर की वैटिलिटी 4% बची हुई है, और हम देखते हैं कि बीजॉन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक पार्टी मेंबर वहाँ से गुजर रहा होता है जहाँ उनमें से किसी एक का नज़र बीजॉन में पड़ता है, जहाँ वो एक बंदा ड्रैग से कहता है कि ड्रैग वहाँ देखो एक बारबेरियन है। इस पर ड्रैग कहता है कि एक बारबेरियन। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बीजॉन के पास सिर्फ 2% की वैटिलिटी बची हुई है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी कम हो रही है। तभी ड्रैग बीजॉन के पास आकर कहता है कि क्या तुम एक नो वॉइस हो? इस पर बीजॉन अपने मन में कहता है कि तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम जानते हो कि मैं एक नो वॉइस हूँ, तो जल्दी से मेरी मदद करो। तभी टीम वाले बात करने लगते हैं कि ये तो काफ़ी सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नो वॉइस इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? वहीं बीजॉन अपने मन में कहता है कि तुम फास्टर, जल्दी से मेरी मदद करो नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी ड्रैग थोड़ी देर बीजॉन को तरफ देखता रहता है और फिर एरिसा यानी जो प्रिस्ट होती है उससे कहता है कि क्या तुम इसे ट्रीट करना चाहोगी? इस पे वो मना कर देती है। इस पर ड्रैग कहता है कि ठीक है। तभी ड्रैग उसी बंदे से कहता है जिसने बीजॉन को सबसे पहले देखा था, उससे कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्या तुम अपने पोर्शन को मुझे दे सकते हो? इस पे वो पेटजॉन कहता है, तो गाइस इसका नाम पेटजॉन है, तो इस पे पेटजॉन कहता है कि ये तो काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जब हमारे पास कोई भी डिवाइन पावर ना काम करे। इस पर ड्रैग कहता है कि हमारे पास तो काफ़ी सारा है, तुम उसमें से एक दे दो, इसे मैं तुम्हें बाहर पे कर दूंगा। इस पर पेटजॉन उसे पोर्शन को दे देता है। इस पर ड्रैग कहता है कि ये कोई डिवाइन पावर नहीं है, लेकिन इससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने वाला है। इतना कहकर ड्रैग उस पोर्शन को बीजॉन के पैरों में गिरा देता है, जिससे बीजॉन को काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है, और नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर की वैटिलिटी रिस्टोर हो रही है। और हम देखते हैं कि बीजॉन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है, और वो कहता है कि ये दर्द इतना है कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी मेल्ट हो रही है, और इसी रीज़न से इस पोर्शन को बैटल के बीच में यूज़ नहीं करते हैं। तब ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है, और हम देखते हैं कि बीजॉन का पैर भी ठीक हो गया होता है, और बीजॉन अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं सच में सर्वाइव कर गया और मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। तभी ड्रैग बीजॉन से कहता है कि तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो क्या तुम सीक्रेट पैसेज के बारे में जानते हो? अगर तुम जानते हो तो मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन परचेस कर सकता हूँ। जिसे सुनकर बीजॉन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने बिना किसी रीज़न के मेरी मदद कर दी। तभी बीजॉन कहता है कि मैं नहीं जानता सीक्रेट पैसेज के बारे में, क्योंकि जब मैं लैबिरिंथ में अपना पैर रखा था तो मैं यहाँ पे था। इस पर ड्रैग कहता है कि आई सी, मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि जब कोई डायमेंशन अनस्टेबल हो जाता है तो कभी कभी जो बंदे हैं वो डार्कनेस के रीजन में गिर जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 100 सालों में होता है। जिसे सुनकर बीजॉन कहता है क्या 100 सालों में? इस पार्टी में एक मेज है और एक प्रिस्ट है, इसका मतलब कि ये मिड हाई लेवल की पार्टी है। तभी ड्रैग वहाँ से अपनी पार्टी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि इस पोर्शन का प्राइस देने के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर बीजॉन ड्रैग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये पार्टी कि इस लैबिरिंथ में गोल्ड ही सब कुछ है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन ये तो काफ़ी चमत्कार की बात है कि इसने अपने पोर्शन को मुझ पे यूज़ किया, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के। इतना कहकर बीजॉन अपने शील्ड को उठा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर गया, लेकिन ये कितना ज़्यादा पैथेटिक बात है कि मैंने सिर्फ एक गॉब्लिन से इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि मैं यहाँ पे मरने वाला था। तभी हम ड्रैग की पार्टी को देखते हैं जहाँ पेटजन कहता है कि वो बारबेरियन तो काफ़ी ज़्यादा लकी था। इस पर ड्रैग कहता है कि लकी, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही आया था। तो गाइस मैं आगे के थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बकवास होने वाला है। तभी ड्रैग बीजॉन के ब्लड को देख लेता है और कहता है कि लगता है कि ये बारबेरियन यहीं से आया था। तभी ड्रैग एक तरफ इशारा करके कहता है कि ये लगता है कि शॉर्टकट है।
तो हमें यहीं से जाना चाहिए। इस पे प्रीस्ट कहती है कि ये कितना अच्छा गाइड है। तभी पेडजन कहता है कि यहाँ हम पहले आए हैं, इसका मतलब कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी वो सभी एक एक पोर्टल के पास आ जाते हैं, जहाँ ड्रैग कहता है कि ठीक है तो चलो हम इस पोर्टल के थ्रू दूसरे फ्लोर पर चल जाते हैं, लेट्स गो। इतना कहकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आर्चर लड़की कहती है कि रुको, इधर देखो, वो बारबेरियन का सैंडल है। तभी तभी मेज अपनी लाइट बॉल को बनाकर उस केव की ओर फेंक देता है, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और मेज कहता है कि ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, और मुझे नहीं पता कि वो बारबेरियन कैसे इतना दूर क्रॉलिंग करते हुए आ गया। उसे शॉर्टकट ले लेना चाहिए था। ये तो कितना ज़्यादा पथेटिक है। इसमें मीज कहता है कि क्रॉल करते हुए इतनी लंबे डिस्टेंस को कवर करना, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकता है, वो भी इतने अंधेरों में। ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। इस पे पेडजन कहता है कि वो क्या दिमाग से पैदल था, वो कई घंटों तक क्रॉल करते हुए जा रहा था। और जब हमसे मिला तो वो अपने क्रिस्टल को ऑफ़र कर रहा था हमें बचाने के लिए। वो कितने घंटों से क्रॉलिंग करने के बावजूद उसमें कितना ज़्यादा हिम्मत था। लगता है कि उसे जीने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा पड़ी हुई थी, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही लकी था जो मौत के मुँह से बच के आया है। ये तो काफ़ी स्पेशल सर्कमस्टेंस में होता है, और पता नहीं उसके अंदर कितना ज़्यादा ताकत भरा हुआ था। बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, मॉन्स्टर की तरह। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी को ये मांगा उतनी अच्छे से पसंद नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो मैं कल से एक नया मांगा स्टार्ट करूँगा, और ये वाला मांगा भी संडे को आता रहेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।